Hello guys, welcome back to Saurabh Coding Classes, and today we are going to discuss a topic about the labels. Okay, so let's start guys. तो लेवल्स क्या होते हैं? देखिए काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप कि आपने अभी तक हमारी सारी वीडियोस जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं लूप्स तक आपने क्लियर कर लिए होंगे। नहीं किए तो आप चेक कर सकते हैं फटाफट से। ओके, तो बात करते हैं लेवल्स की। तो लेवल्स हमारे कुछ ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो आइडेंटिफायर्स हम बोलते हैं किसी भी नेम को प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो हमारे ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पोजीशन को शो करते हैं। इट्स मीन कि आपका कोई कोड लिखा हुआ है, वहां पर एक पर्टिकुलर उस कोड को नाम देना चाहता हूं, जितना कोड उस ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। तो उस ब्लॉक को मैं एक नाम दे दूंगा, वो हमारा होगा लेवल। आपने सुना होगा लेवल क्या होता है। देखिए एक लेवल है, उस लेवल के अंदर मल्टीपल थिंग्स हमारी क्या होती हैं, प्रेजेंट्स होती हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर है, हमारा एक लेवल होगा, उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी। जैसे कि एक लेवल में यहाँ पर बनाता हूँ, मैंने लिखा स्टार्ट एंड कॉलन। तो ये क्या इसका सिंटैक्स है। तो सबसे पहले मैं इसका सिंटैक्स लिखता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो नॉर्मल सिंटैक्स है वो ये है कि पहले आपका लेवल का नेम आ जाएगा, एंड देन आपको क्या करना है, कॉलन यूज करना है। देन इंटर आप प्रेस करेंगे तो आपका जो लेवल है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लेवल स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट, एक लेवल था हमारा। अब कुछ इंपोर्टेंट जो यहाँ पर बातें हैं लेवल्स के लिए, वो ये है कि आप लेवल्स के अंदर डायरेक्टली किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। लेट्स सपोज लाइक कि मैं कर रहा हूँ इंट ए इक्वल्स 5, तो ये क्या आपको एरर देगा, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए इसने कहा अ लेवल कैन ओनली बी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड अ डिक्लेरेशन, ठीक है। इट्स मीन की डिक्लेरेशन इज नॉट एज, आगे उसमें और लिखा हुआ है। इट्स मीन की है कि जो आपका लेवल होगा वो उसमें केवल आपके स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है। और वो स्टेटमेंट कैसे होंगे, जैसे आपके लूप्स हैं, आपके कोई इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं, इस तरीके से। तो बात करते हैं कि इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं एंड क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है लेवल्स इसलिए आप यूज करते हैं कि जैसे आपको कभी लूप्स होते हैं, लूप से आपको लूप टर्मिनेट करना है तो आपको जंप करना पड़ेगा, या तो आप ब्रेक का यूज कर सकते हैं, या आप गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो हमेशा जो गो टू स्टेटमेंट है ये लेवल्स के साथ एसोसिएट होता है। इस मीन कि आप गो टू स्टेटमेंट को केवल लेवल्स के साथ ही यूज करते हैं। गो टू आएगा, देन उसके बाद आएगा लेवल नेम। अब गो टू का यूज करते हैं इस तरीके से। ये हमारे जंप स्टेटमेंट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जंप स्टेट के बारे में पूरी एक्सटेंशन से एक्सप्लेन करेंगे हर एक जंप स्टेटमेंट को, बट आप आज हम पढ़ेंगे गो टू के बारे में, क्योंकि ये लेवल्स के साथ यूज किया जाता है। तो मैं लिखता हूँ पे स्टार्ट, मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया, फॉर int i इक्वल्स 5, ओके, एंड i जब तक छोटा है 8 से तब तक i प्लस प्लस, एंड मैं इसके अंदर नेस्टेड फॉर लूप यूज करता हूँ। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, देखिए ये टॉपिक भी हम क्लियर कर लेते हैं नेस्टेड फॉर लूप, क्योंकि लेवल जो टॉपिक हमारा छोटा है। पिछली वीडियो में हमने नेस्टेड लूप के बारे में नहीं पढ़ा हुआ था। तो लूप के अंदर जब आप लूप को यूज करते हैं तो वो होता है हमारा नेस्टेड लूप। ओके, तो मैं यहाँ पर दोबारा से, देखिए जस्ट इजी है, आपने लूप लिखा फॉर लूप, वैसे आपने इसके अंदर एक फॉर लूप और लिख लेना है, ये हो जाएगा आपका नेस्टेड फॉर लूप। ओके, मैं लिखता हूँ इंट j इक्वल्स टू, जब तक आपका j छोटा है 5 से तब तक j प्लस प्लस, एंड अब यहां पर क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे d कॉमा d, यानी कि i एंड j को हम प्रिंट कर रहे हैं, i कॉमा j। ओके, एंड मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्लेशन, ताकि हमारा हर टाइम जो भी कैरेक्टर्स आएंगे या एलिमेंट्स आएंगे वो न्यू लाइन में आएंगे। अब मैं यहाँ पर एक और लिखता हूँ, मैं करता हूँ कि इफ जो आपका i है इक्वल्स 7 है, देन आप क्या करें, गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। देखिए या तो मैं ब्रेक कर दूं, ओके, ब्रेक से क्या होगा, आपका जो इनर लूप है वो केवल टर्मिनेट होगा। इट मीन की इनर लूप आपका ये है, तो ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा ब्रेक से। बट मैं गो टू का यूज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरा जो हमारा फॉर लूप है, इनर और आउटर दोनों टर्मिनेट हो जाएं। तो मैं करूंगा गो टू एंड। ओके, अब मैं एंड, ये हमारा क्या एक लेवल है, तो हमें एंड लेवल भी क्रिएट करना होगा। एंड यहाँ पर लिखेंगे प्रिंटर एंडिंग द प्रोग्रामिंग कोड।
जो भी आपने कोड लिखा है उसको हम एंड कर रहे हैं। तो चलिए इसे रन करते हैं। तो इसमें ओके सॉरी, यहाँ पर हमने प्रिंट लिखा है, प्रिंट अब लिखना होगा हमें। ये छोटी मोटी जो आपकी मिस्टेक्स हैं ये काम होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे आपको कोड रन होगा, पहले आपको रन कर लेते हैं एक बार। तो देखिए हमारी वैल्यूज कहाँ तक, ये जो आपकी वैल्यूज दी हुई हैं 5 एंड 6 एंड 5 एंड 6 जो आपकी वैल्यूज हैं ये आपकी आउटर लूप की वैल्यूज हैं, इट्स मीन की आई की वैल्यूज। एंड जो 2 3 4 2 3 4 टू टाइम्स देखिए रिपीट हुआ है, इट्स मीन की ये क्या है आपका इनर लूप है। ओके, अब लास्ट में आया एंडिंग द प्रोग्रामिंग कोड। अब देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पर फॉर लूप लिखा हुआ था उस तरीके से आई की वैल्यू 7 भी आनी चाहिए थी, है ना। यानी कि हमारा जो लूप है वो एक बार और चलना चाहिए था। बट हमने क्या किया, जब आई की वैल्यू 7 थी देन क्या हुआ कि वो सीधे गो टू चले गया एंड वाले लेवल में। एंड एंड लेवल पर हमारा केवल एक कॉमन सा स्टेटमेंट था प्रिंट टाइप। इट्स मीन की जो आपका लूप है वो टर्मिनेट हो गया एंड हमारा जो यहाँ पर कंट्रोल है वो जंप हो गया हमारे एंड वाले लेवल पे। तो इसके लिए तो हमने क्या क्या देखिए लेवल का यूज किया ताकि हम अपने लूप्स को यहाँ पर जंप टर्मिनेट कर सकें। या तो आप ब्रेक का यूज कीजिए, लेकिन देखिए वही अगर मैं इफ के अंदर ब्रेक का यूज करता तो केवल आपका जो इनर लूप था वो टर्मिनेट होता, आपका आउटर लूप टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है। बट गो टू से हमने पूरा जो इनर और आउटर दोनों लूप हमने टर्मिनेट यहाँ पर कर दिए हैं। एंड अब जब कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि जब आप कोड लिखते हैं तो आप लेवल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये केस है आपका, और अब वैसे भी अपने आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। थैंक यू।